नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपनी अपनी विचारधारा और राजनीतिक फायदे के हिसाब से राजनीति करती हैं। बीजेपी पर आरोप है कि वो हिंदुओं की राजनीति करते हैं और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि सदैव कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता रहा है। हालांकि इसमें ऐसी कोई सत्यता नजर नहीं आती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुस्लिम समाज हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा होता, उन्हें तमाम परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता। अब अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही पड़ा है तो एक आरोप कांग्रेस पर भी है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त राजनीति करती है और इस आरोप में सत्यता भी है। कई बार कांग्रेस मुस्लिम परस्त फैसलों ने हिंदुओं को आहत किया है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर है। लेकिन कई ऐसे राज्य अब भी हैं जहां कांग्रेस पार्टी का राज है। उनमें से एक तेलंगाना भी है, जहां हिंदू तो छोड़ो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब अचानक से यह सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल बीती रात तेलंगाना में बीच सड़क पर जो देखने को मिला वो डरावना था और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह। दरअसल आज इस घटना की चर्चा बस इसलिए हो रही है क्योंकि ये घटना मुसलमानों से जुड़ी है और कांग्रेस राज में घटित हुई है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर ये घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में घटित हुई होती तो कांग्रेस अब तक इसे बीजेपी का षड्यंत्र घोषित कर चुकी होती और वे साबित कर चुकी होती कि बीजेपी के राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और हिंदू उन पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या है पूरी घटना जिसे कांग्रेस पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि मुस्लिम युवक के साथ हुई इस दर्दनाक कांड की आवाज मुसलमानों तक ना पहुंचे और उनकी साख मुसलमानों के बीच बनी रहे? बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। कांग्रेस राज में खूनी खेल, बीच सड़क पर युवक की हत्या, दिन दहाड़े चाकुओं से गोदा, मुसलमान बने कांग्रेस के दुश्मन। पूरी खबर तेलंगाना के हैदराबाद की है, जहां चलती सड़क पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मृतक की पहचान 28 साल के मोहम्मद समीर के तौर पर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाले ने इस दर्दनाक घटना को लेकर अब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सोचो अगर ये वीडियो किसी भाजपा शासित राज्य की होती तो कितना हंगामा हो जाता। मोहम्मद समीर को निर्ममता से चाकू घोप घोप कर मार दिया गया, वो भी जनता के सामने। तेलंगाना में जब से कांग्रेस आई है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सोचिए अगर समीर के साथ ऐसा किसी भाजपा शासित प्रदेश में होता तो ये लोग यूएन तक पहुंच गए होते, लेकिन तेलंगाना में किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। वहीं कांग्रेस नेता जी निरंजन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना दुखद है, जो भी इस हत्या में शामिल है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आने के बाद राज्य में क्राइम रेट कम हुआ है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को खोखला और झूठा बताया है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम बालापुर की रॉयल कॉलोनी में दिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मेन रोड के सामने वाली सड़क पर समीर पर धारदार हथियार से वार करने के बाद कुछ लड़के उसे दौड़ा रहे हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन लड़के नहीं रुके। नीचे गिरने पर और अपना बचाव करने पर उसे मोटे डंडे से मारा जाता है। इस बीच आसपास के लोग सारा तमाशा देखते हैं, मगर बचाने कोई नहीं आता। बीच में दो लोग हमलावरों से रुकने को कहते हैं, पर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। समीर को पीटा जाता है। हमलावर खुलेआम हथियार लहराते हैं, समीर को पटकते हैं, फिर उसे मारकर भाग जाते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मर जाता।
इधर ले लो। बर्गर बता दें कि घटना के वायरल होने के बीच आसिफ नगर थाने की पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाल कर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि बात तेलंगाना की हो रही है, ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि किस प्रकार से कांग्रेस और वहां दूसरी राजनीतिक पार्टियां वहां के मुसलमानों को मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं। अगर इसे अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो एक बार फिर तेलंगाना में हालिया हुए चुनावों पर नजर डालनी होगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा। अब आगे जितने भी आंकड़े या जानकारी पेश किए जाएंगे वो सारे पिछले चुनावों के आधार पर होंगे, जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था। इंडिया गठबंधन और तीसरे मोर्चे से जुड़ी पार्टियों का जोर वैसे तो दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में रहा है, पर तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस में मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो होड़ मची है वह खतरनाक लेवल पर जा रहा है। तेलंगाना जैसे राज्य में कांग्रेस और बीआरएस का मैनिफेस्टो मुस्लिम तुष्टीकरण से भी ऊपर की चीज हो गई है। विशेषकर बीआरएस ने मुस्लिम्स के लिए अलग आईटी पार्क और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा करके नया मुद्दा छेड़ दिया है। हो सकता है कि इन फैसलों का राजनीतिक दलों को कुछ तात्कालिक फायदा मिल जाए, पर दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। इस तरह के फैसले देश की सामाजिक समरसता हो या औद्योगिक विकास, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तेलंगाना की जनसंख्या में मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज करीब 12.5% है। देश के कई राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की हिस्सेदारी 20% से भी ज्यादा है, पर जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण तेलंगाना में चल रहा है, उस तरह का तुष्टीकरण राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रदेश में नहीं देखा जा रहा। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा था कि अगर वह 30 नवंबर के विधानसभा चुनावों में अगर विजयी होती है तो सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर जाति जनगणना कराने के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट को सालाना 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगी। पार्टी ने अल्पसंख्यक घोषणा जारी किया, जिसमें कहा गया कि पार्टी नौकरियां, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को हर साल 1000 करोड़ रुपए रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्टी अब्दुल कलाम तोहफाए तालीम योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक युवाओं को एमफिल और पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने, इमाम, मुआजिन, खादिम, पादरी और ग्रंथी सहित सभी धर्मों के पुजारियों के लिए 10,000 रुपए से 12,000 रुपए का मासिक मानदेय देने का वादा भी किया गया था। पार्टी ने उर्दू माध्यम के शिक्षकों के लिए विशेष भर्ती आयोजित करने का भी वादा किया था। बेघर अल्पसंख्यक समुदायों को घर बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही गई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के नवविवाहित जोड़ों के लिए 1.6 लाख रुपए शादी के बाद घर बसाने के लिए भी दिए जाएंगे। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और सत्ता हासिल करने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है। तेलंगाना की करीब 29 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी 15% से अधिक है। दूसरी ओर हैदराबाद की 7 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 50% के करीब है और इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है। कुल मिलाकर 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए मुस्लिम वोटर्स का समर्थन जरूरी हो जाता है। कांग्रेस, बीआरएस और AIMIM तीनों ही मुस्लिम पार्टियां मुस्लिम वोट को पाने के लिए कोशिश में लगी रहती हैं। चूंकि AIMIM केवल हैदराबाद में ही अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार बना सकती है, बाकी सीट पर उसका समर्थन बीआरएस को ही रहता है, इसलिए निश्चित ही बीआरएस मुस्लिम वोटों की तगड़े दावेदार है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीआरएस मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। केसीआर ने मुसलमानों को रिझाने के लिए पहले ही अपनी सरकार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का पद एक मुस्लिम नेता को दिया था। महमूद अली का दावा था कि 2014 के बाद से तेलंगाना में
सांप्रदायिक हिंसा या दंगों की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि ये दावा कितना सही है ये जनता भली भांति जानती है। दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकाल में अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही हैं। वो पार्टियां जिसे मुसलमानों का हितैषी माना जाता है, अगर वही उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है तो हिंदुओं को उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।